हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। चलिए, जैसे जैसे वो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है, सबसे पहले हम वैसे वैसे करते हैं। ये एक सर्कल है। वो कह रहा है इसके एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं सर्कल पे। बना लेते हैं। बना लिया हमने जी। ठीक है। अब क्या कह रहा है? सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। वो कह रहा है ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है। देखिए, अच्छा वो क्या कह रहा है, एक सेकंड, सेंटर पे इसको ज्वाइन कर देती हूँ, मैं अभी क्वेश्चन समझाती हूँ। ए बी सी, या डी नाम दे दीजिए, ए बी डी। सी थोड़ा साइड में ही रहने देते हैं। चलिए, तो क्या कह रहा है? वो कहना चाह रहा है आपको, वो कह रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम जो है, वो कह रहा है 180 प्रूफ करो। तो ये क्वेश्चन दिखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट करना बड़ा आसान है। अब पूछेंगे कैसे? यार, अगर इसे ध्यान से देखो तो ये किसकी फिगर बन रही है? क्वाड्रिलेटर की बन रही है, और क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल्स का सम क्या होता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये क्वाड्रिलेटर का है। इसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है। अब हम इस ध्यान से देखें तो इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब हम बहुत बार ये पढ़ चुके हैं, बहुत बार ये थ्योरम में पढ़ चुके हैं, जब भी सेंटर से टेंजेंट पे कोई भी लाइन होगी तो वो उस पर ऑलवेज क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। हम क्वेश्चन 1 से पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होगी। चलिए, हम इसको नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 इक्वल टू 360 डिग्री। इसका रीजन लिख सकते हैं, सम ऑफ क्वाड्रिलेटर एंगल इज 360 डिग्री। सम ऑफ क्वाड्रिलेटर एंगल इज 360 डिग्री। रीजन लिखना बहुत मस्ट है। अगर आपको कहीं मान लो वहां रीजन याद नहीं आता तो उससे मिलता जुलता आप बना सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन रीजन जरूर लिखिएगा। ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू 4, एंगल 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 3 इक्वल टू 4 नहीं है। एंगल 3 एंड 4 जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि इसका रीजन मैं पहले भी बता चुकी हूँ। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अगर आपने क्वेश्चन 1 से कर रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी, ये रीजन पता होगा कि सेंटर पॉइंट यानी यहां से हम कोई भी टेंजेंट पे लाइन खींचेंगे तो वो ऑलवेज 90 डिग्री होगी। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब एक काम करते हैं, हम पुट कर देते हैं एंगल 3 और एंगल 4 की जो 90 डिग्री की वैल्यू है वो इन इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं। तो एंगल 3 और एंगल 4 की जगह मैं क्या लिख दूं? 90 डिग्री लिख दूं, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। सॉरी, एंगल 3 एंड एंगल 4 की दोनों की 90 है। सॉरी 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 सॉरी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 360 माइनस 180, कितना हो गया? कितना हो गया जी? 180 डिग्री। और हमें प्रूफ क्या करना था? हमें यही प्रूफ करना था, एंगल 1 और एंगल 2 कितना है उनका सम? 180 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। और देखिए, अगर नहीं आया, कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।